गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम अपना कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दैट इज टुडे विल बी डीलिंग विद माउथ, लिप्स, वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो ओरल कैविटी का जो है हम टंग तक ही करेंगे आज। ठीक है। आई होप तुम्हें पिछला समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर व्हाट्सएप पर पूछ लेना। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद माउथ, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ माउथ। तुम्हें पता है कि माउथ जो है बेसिकली एक एंटीरियर ओपनिंग है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, राइट? जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ इट इज दिस पार्ट माउथ which opens into buccal cavity. Now position of mouth, most of the time it is anterior most, but कुछ animals में it can be ventral also, depends on the feeding habit of the animal. ठीक है। अब हम जो है सबसे पहले देखते हैं साइक्लोस्टोम्स को। साइक्लोस्टोम्स में पता है ना, साइक्लोस्टोम्स कहाँ आता है? वर्टिब्रेटा में, एक नैथोस्टोमेटा में केवल एक ही ऑर्डर है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोम्स जो है इट इज अ जनरल टर्म। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, राइट? स्टोमा मीन्स माउथ। सो एज द नेम इंडिकेट साइक्लोस्टोम्स, जैसे कि पेट्रोमाइजोन है या मिक्सिन है, ये सब साइक्लोस्टोम्स में आते हैं। एज द नेम इंडिकेट दे हैव सर्कुलर माउथ विच इज़ ऑलवेज ओपन। ठीक है। और अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये पेट्रोमाइजोन का है, ये मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया हुआ है। और पेट्रोमाइजोन का अगर आप ये देखो, एंटीरियर मोस्ट रीजन देखो, दिस इज माउथ। हेयर यू विल से, अगर हम माउथ को सामने से देखें तो वो इस तरह दिखता है। दिस माउथ इज ऑलवेज ओपन, राइट? अगर आप देखोगे पेरीफरी पर देर इज अ you can say fleshy marginal membrane, this is right। और इस मार्जिन पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे, इफ़ यू सी देर आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द पेरीफ्री, जिनको कहते हैं ओरल फिम्ब्री। मैं दूसरे डायग्राम में दिखाना चाहूँगी, ये आप देखो, कैन यू सी? So here there are small hair-like structure which are known as oral fimbri, and in between if you see there are long sensory structure known as cirri, और cirrus is singular। ठीक है। और अंदर की तरफ अगर आप देखोगे, कैन यू सी ऑन द इनर साइड ऑफ द माउथ देर आर न्यूमरस टीथ प्रेजेंट बट देर आर नो जॉस। ठीक है। तो साइक्लोस्टोम्स में तो ये होता है। नेक्स्ट कम्स, ये एक नेथोस्टोमेटा था। नेक्स्ट कम्स ग्नैथोस्टोम्स, जिसमें कि सारे तुम्हारे एनिमल्स आते हैं, राइट फ्रॉम एम्फीबियंस टू मैमल्स। ठीक है। इसमें जो है प्रॉपर जो माउथ है दैट इट हैज़ गॉट जॉ, ग्नाथो मीन्स जॉ, तो इट हैज़ गॉट अपर जॉ, लोअर जॉ, guarded by lips, right? So this way if you see in some animals, particularly in mammals, they have cheeks also surrounding the mouth. So this way you get to see a proper mouth opening guarded by lips, jaws and cheeks on all the sides, right? After that if you see, from mouth is just an opening, right? After mouth comes next organ which we call as lips, correct? If you see lips, these are upper and lower boundaries of mouth। ठीक है। अगर आप देखोगे कि फिशेस हैं या एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, सिर्फ उनको छोड़ के, किलोनियंस को छोड़ के, इनमें जो है लिप्स अगर आप देखोगे कि दे आर एकदम नाम मात्र के लिप्स हैं, जस्ट अ थिन फोल्ड ऑफ इमूवेबल स्किन ऑन द जॉज।
ठीक है, जॉज के ऊपर एक पतली सी स्किन है जिसको हमने लिप का नाम दे दिया है. अदरवाइज देर आर नो द प्रॉपर फंक्शनल लिप्स एज सच. फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में. बट किलोनियंस में क्या आते हैं? टर्टल एंड टॉर्टोइज. और बर्ड्स में, इनमें क्या होता है कि जो लिप्स है, लिप्स की जगह इफ़ यू सी दे आर द जॉ बोन्स, दे आर कवर्ड बाय हॉर्नी बीक. देखो मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम में, ये दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज टॉर्टोइज, हेड ऑफ द टॉर्टोइज. कैन यू सी दिस रीजन? ये जो है हॉर्नी बीक है, और ये देखो लोअर बीक. कैन यू सी? सेम वे अगर आप बर्ड्स में भी, तुम्हें पता है कि बर्ड्स में तो दे हैव प्रॉपर हॉर्नी बीक. सो दिस वे इफ यू सी lips are replaced by horny beaks in case of chelonians and birds. ठीक है. So now comes the mammals. mammals में जो mammals में if you see there is proper you can say well developed lips are there. lips जो है thick हैं, lips are thick, मस्कुलर, फ्लैशी है. ठीक है. और इनर साइड पर देर इज म्यूकस मेम्ब्रेन. राइट. इवन अगर आप देखोगे कि जो इन केस ऑफ एलिफेंट में जो उसका जो स्नाउट होता है, राइट, या प्रोबोसिस होता है, यू कैन से इस तरह होता है ना, दैट इज नथिंग बट एलोंगेशन ऑफ अपर लिप. ठीक है. मैं एक बार डायग्राम दिखाती हूँ. ये आप देखो, कैन यू सी? ये दिस इज अपर लिप एंड दिस इज लोअर लिप. तो ट्रंक का जो पार्ट है जिसे हम ये जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एलिफेंट का, दैट इज नथिंग बट एलोंगेशन ऑफ अपर लिप. राइट. सो बट एज आई टोल्ड यू कि जैसे मैमल्स में वेल डेवलप्ड लिप्स हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस है. अब आप देखो, ये है वेल. वेल में जो लिप्स की जगह क्या है, देर इज़ अ पैड ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू यहाँ, बिकॉज लिप्स आर एब्सेंट. तो ये जो है लिप्स आर इमोबाइल, तो ये माउथ को क्लोज करने के काम आता है. सेम वे ये है डक बिल प्लैटिपस. ठीक. इसमें भी लिप्स की जगह क्या है, इस तरह डक की तरह जो है बिल है इनका. बट ये बिल जो है ये बहुत ही फ्लैक्सिबल और यू कैन से सेंसिटिव है. बट द अगेन एक्चुअल द इट इज़ नॉट द ट्रू लिप, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बिल. ठीक है. अनदर थिंग इज दैट हेयर इफ आई टेल यू दिस इज रैट में आप देखो, रोडेंट्स में क्या क्या आता है? मैमेलिया में रोडेंट्स में रैट्स आते हैं, स्क्विरल आती है. रैट और स्क्विरल में ये अपर लिप में आप देखो ये बीच में कट है ना, ये देखो रैट में. ये स्क्विरल है, स्क्विरल में भी आप देखो ये कट है ना ऊपर. तो इस तरह. और ये देखो ऑर्डर लेगोमॉर्फा में आता है रैबिट और हेयर. ये देखो रैबिट में भी अपर लिप में देयर इज अ कट इन द सेंटर. तो इस तरह जब अपर लिप में एक कट या क्लेफ्ट, इसको कहते हैं क्लेफ्ट होता है, तो उस लिप को कहते हैं हेयर लिप. तो ये यहाँ पे मैमल्स में ये इतनी मॉडिफिकेशन भी है. करेक्ट. नाउ this was about lip. Now after lip comes the third part, that is vestibule. वेस्टिब्यूल क्या पार्ट है? वेस्टिब्यूल वो पार्ट है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन लिप्स एंड गम. राइट. और जो एनिमल्स जिनमें चीक्स प्रेजेंट है जैसे कि मैमल्स, उनमें द पार्ट बिटवीन द गम्स एंड लिप्स एंड ऑन लेटर साइड गम्स एंड चीक्स, यानी कि एक ये नैरो कैविटी है, नैरो स्पेस है लिप्स और जॉज के बीच में, जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं.
अगर आप टच करोगे अपनी टंग से, यू विल फाइंड अ फोल्ड ऑफ स्किन between lip and gum. That fold is known as labial frenulum. ठीक है। इसके अलावा अगर आप वेस्टिब्यूल में भी देखोगे, जैसा कि मैंने बताया कि चीक्स का पार्ट है, ये आप देखो कुछ रोडेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो ये चीक है, चीक जो है इतने एलोंगेटेड हैं लेटरल साइड पे, दैट दे फॉर्म पाउचेस जिनको हम कहते हैं चीक पाउचेस। इस तरह के चीक पाउचेस कुछ बंदरों में भी देखने को मिलते हैं, प्राइमेट्स में भी प्रेजेंट है, और डक बिल प्लैटिपस में भी प्रेजेंट है इस तरह के चीक पाउचेस। ठीक है। इसके अलावा वेस्टिब्यूल में अगर आप देखोगे, जो कैविटी है, जो नैरो स्पेस है, नॉट ओनली इट इज़ अबाउट द चीक पाउचेस, वेस्टिब्यूल में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड इनर साइड ऑफ लिप है ना, वहाँ पर देर आर लेबियल म्यूकस ग्लैंड्स विच ओपन इनटू वेस्टिब्यूल। सेम इसी तरह अगर आप देखोगे कि देर आर मोलर म्यूकस ग्लैंड्स जो कि मोलर टीथ के बाद प्रेजेंट होती हैं, ओपन होती हैं। इसके अलावा मैन में अपर मोलर के पास देर ओपन्स अ डक्ट नोन एज स्टेंसेंस डक्ट या पैरोटिड डक्ट भी बोलते हैं, जो कि पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग है, वो भी फर्स्ट और सेकंड मोलर टीथ पर अपर जॉ में ओपन होती है। राइट, सो दिस वाज अबाउट वेस्टिब्यूल। आफ्टर वेस्टिब्यूल इफ यू सी, नाउ लिप हो गया, माउथ हो गया, लिप हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया। फोर्थ पार्ट इज ओरल और बक्कल कैविटी। ठीक है। अगर आप देखोगे बक्कल कैविटी जो है, ये स्पेस है कहाँ, इट इज अ स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन जॉज एंड फेरिंग्स। ठीक है। अपर साइड में क्या है, पैलेट है, लोअर में क्या है, थ्रोट है। सो ये स्पेस है जो एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड जॉज से घिरी हुई है, ऊपर और नीचे जो है पैलेट और थ्रोट से एनक्लोज्ड है। राइट, बेसिकली अगर आप देखा जाए तो बक्कल कैविटी का काम क्या है, इट एक्ट्स एज ए पैसेज ऑफ फूड यहाँ पे एक पास किया जाता है। राइट, बट व्हाट हैपन्स इज इन सम केसेस, जैसे कि फिशेज हैं, फिशेज में क्या होता है, द बक्कल कैविटी एक्ट्स एज पैसेज ऑफ वाटर सर्कुलेशन। ठीक है। फ्रॉग्स वगैरह में क्या होता है, यहाँ पर जो बक्कल कैविटी का जो इनर लाइनिंग है, दैट हैज़ सीलिएटेड एपिथेलियम। उनका एपिथेलियम कैसा है, सीलिएटेड एपिथेलियम है। एंड विद दिस सीलिएटेड एपिथेलियम, फ्रॉग्स में जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है ना, वो इसकी हेल्प से होती है। राइट, बक्कल कैविटी में अगर आप देखोगे, इट हैज़ गॉट जो थ्रोट पार्ट जो मैंने डिस्कस किया, तो यानी कि बक्कल कैविटी के फ्लोर पर एक द फ्लोर जो है वो मस्कुलर है, विच इज टंग एट इट्स बेस। और मैमल में ये पार्ट यानी कि थ्रोट जो बेस पार्ट है, दैट इज द पार्ट वेयर टंग इज प्रेजेंट, इज वेरी वेल डेवलप्ड। ठीक है। नाउ अब हम बक्कल कैविटी के अलग अलग पार्ट्स करेंगे। तुम्हें पता है बक्कल कैविटी में टीथ प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी में इफ़ यू सी टंग इज प्रेजेंट, राइट, बक्कल कैविटी हैज सर्टेन ग्लैंड्स एंड द यू कैन से रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी हैज पैलेट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट है जो हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पैलेट। ठीक है। बक्कल जो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी है वो पैलेट है, उसको हम पैलेट कहते हैं। तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, ये लोअर वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, साइक्लोस्टोम्स हैं, फिशेस हैं और एम्फीबियंस हैं। इनमें जो बक्कल कैविटी का जो अगर आप देखोगे स्कल है, सपोज दिस इज स्कल,
स्कल का जो वेंट्रल पार्ट है ना, और ये सपोज दिस इज बकल कैविटी, तो जो स्कल का जो वेंट्रल पार्ट है दैट ऑटोमेटिकली एक्ट्स एज यू कैन से रूफ ऑफ बकल कैविटी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैलेट और जस्ट सिंपल पैलेट। ठीक है, तो साइक्लोस्टोम फिशेस और एम्फीबियंस में इस तरह जो है प्राइमरी पैलेट पाया जाता है। और यहाँ पर जो नेज़ल ओपनिंग है ना, नेज़ल ओपनिंग है वो डायरेक्टली इसमें ओपन हो रहा, नेज़ल पैसेज डायरेक्टली बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा होता है, क्योंकि उस पैलेट जो है डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है। आया समझ में कि अगर सपोज दिस इज द बक्कल कैविटी, दिस इज यू कैन से वेंट्रल साइड ऑफ द स्कल, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देर इज अ nasal chamber is directly in contact with the buccal cavity in case of cyclostome fishes and amphibians। ठीक है, यानी कि जो स्कल की वेंट्रल साइड है वो बकल कैविटी की डॉर्सल या रूफ ऑफ बकल कैविटी। नाउ नेक्स्ट कम्स आफ्टर एम्फीबियन कम्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको ये सपोज दिस इज पैलेट, दिस इज स्कल, यू कैन से दिस इज यू कैन से वेंट्रल पार्ट ऑफ द स्कल और यू कैन से प्राइमरी पैलेट। अब क्या होता है कि जो इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड, जो अपर जॉ की जो मीडियल साइड है ना, वो यहाँ वहाँ पर इस तरह से एक तरह से इनग्रोथ होती है अपर जॉ की। यहाँ पर जॉज है ना, यहाँ पर अपर जॉज है, यहाँ लोअर जॉ। अपर जॉ की साइड से एक देयर इज अ मीडियल ग्रोथ एंड दीज फोल्ड्स आर नोन एज palatal folds, right? So in case of reptiles and birds, these palatal folds, they do not meet with each other, rather they leave a gap। मैं आपको एक दिखाती हूँ, तुम्हें तब क्लियरली समझ में आएगा डायग्राम में। ये देखो, बर्ड्स के अंदर उसके रूफ पर, बकल कैविटी के रूफ में आप देखोगे दिस गैप इज देयर एंड दिस गैप इज नोन एज पैलेटल क्लेफ्ट। और इस पैलेटल क्लेफ्ट के थ्रू जो नेजल चैम्बर की ओपनिंग है वो डायरेक्टली बकल कैविटी में ओपन हो जाती है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, इसका मतलब क्या है, नेजल कैविटी जो है डायरेक्टली जो है ओरल कैविटी में ओपन हो रही है थ्रू पैलेटल क्लेफ्ट। नाउ इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड just a minute, in case of crocodiles and mammals, ये जो पैलेटल फोल्ड है ना, ये जो है बीच में आके फ्यूज हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ पैलेट विच वी कॉल एज सेकेंडरी पैलेट। आगे समझ में, यानी कि रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल्स में, बाकी सभी मैमल्स में देयर इज फुल फ्लेजेड फॉर्मेशन ऑफ पैलेट विच वी कॉल ए सेकेंडरी पैलेट। और सेकेंडरी पैलेट क्या करता है कि जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है उसको ओरल कैविटी की ओपनिंग से सेपरेट कर देता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं पैलेट जो है इन केस ऑफ मैमल्स और क्रोकोडिलियंस किसका बना हुआ है, पैलेट जो है अगर आप देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ पैलेट, प्री मैक्सिला बोन से बना हुआ, दिस इज प्री मैक्सिला, अगर तुम्हें दिख नहीं रहा हो तो दिस येलो कलर्ड, ये ग्रीन कलर जो है मैक्सिलरी बोन है, दिस इज पैलेटाइन बोन, मैंने तुम्हें जब जो विसरल आर्चेस करते हैं पैलेटाइन दिखाया था, एंड दिस इज टेरिगोइड बोन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो पैलेट का जो एंटीरियर पोर्शन है दैट इज हार्ड, नोन एज हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट जो है वो इन चारों बोन्स के फ्यूजन से, और लेटरली जो है क्वाड्रेट बोन भी है। ठीक है, ह्यूमंस में अगर आप देखोगे जो लोअर साइड ऑफ पैलेट है वहाँ पर कुछ उभार है या सर्टेन एलिवेशंस आर देयर, उनको कहते हैं, कुछ सर्टेन फोल्ड्स आर देयर, वी कॉल देम एज पैलेटाइन रगी। और ये पैलेटाइन रगी जो है बहुत ही कैरेक्टर्स यूनिक होते हैं हर इंडिविजुअल के, जो कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में भी काम आते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए।
इन केस ऑफ कार्निवोर्स जो पैलेटाइन रगी जो होते हैं वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं, जो कि फूड को ग्रास्प करने में हेल्प करते हैं, फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड पोस्टीरियर टू हार्ड पैलेट, अगर आप देखोगे देर इज अ पैलेट विच वी कॉल एज सॉफ्ट पैलेट। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, कैन यू सी दिस डार्क ब्राउन कलर्ड पोर्शन इज हार्ड पैलेट and this posterior pink colored portion is soft palate, and soft palate ends into a structure which we call as uvula। और uvula की पोजीशन ऐसी है कि जब हम फूड when we take in food, uvula moves backward and it closes the internal nares। मैंने एक डायग्राम भी ओके इट इज़ नॉट देयर। ये जो ओव्यूला की पोजीशन है वो इस तरह है कि जैसे ही हम फूड एनगल्फ करते हैं ये फ्लैटन हो जाता है ऊपर की तरफ, और वहाँ पर नेजल ओपनिंग को भी क्लोज कर देता है, करेक्ट। नाउ वी कम टू पैलेट इन केस ऑफ वेल। ये आप देखो वेल दिखाई दे रही है, दिस इज वेल, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेल। इसमें तुम्हें अपर जॉ से पैलेट से हैंग करते कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे, कैन यू सी दीज स्ट्रक्चर्स? इनको कहते हैं बेलिन, या इनको वेल बोन भी कहते हैं, ये जो वाइटिश स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है अगर आप देखोगे ये दीज आर द हॉर्नी प्लेट्स, और जो कि नीचे की तरफ से फ्रिंज्ड हैं, इस तरह से कट है, फ्रिंज्ड हैं नीचे की तरफ से, एंड दे एक्ट एज सीव, छन्नी का काम करते हैं, ताकि व्हेन वाटर इज टेकन इन अलॉन्ग विद इट ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही एंटर करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, नॉट द बिग पार्टिकल्स, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट पैलेट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इफ यू सी, पैलेट के बाद जो है हम जो स्टडी करेंगे दैट इज पैलेट किया था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी इज टंग, ठीक है। टंग यू नो माउथ में एक फ्लैशी मस्कुलर, sometimes you know it can be non-muscular also in certain animals, certain classes. So on the floor of the buccal cavity there is a fleshy muscular or non-muscular structure present in the mouth or buccal cavity which you call as tongue, ठीक है। और ये टंग जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिखाती है अलग अलग एनिमल में, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट जैसे अब हम टंग के बारे में कर रहे थे, सबसे पहले देखते हैं साइक्लोस्टोम्स में, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि ये देखो, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? इसमें देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, दिस इज द टंग इन केस ऑफ साइक्लोस्टोम्स। इसमें भी आप देखोगे टंग जो है थिक है, फ्लैशी है, ठीक है, एक्सटेंसिबल है, जो कि विच इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, एंड इट एक्ट्स एज अ रैस्पिंग ऑर्गन। देखो मैं इस डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है। ये जो टंग है, जो वाइटिश कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, टंग के ऊपर देर आर हॉर्नी टीथ लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो हॉर्नी टीथ लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही इरिटेटिंग या जैसे रगड़ने वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम इसको रास्पिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, राइट। सो हेयर इट एक्ट्स एज अ रास्पिंग ऑर्गन इन केस ऑफ साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स फिशेस। ये तो साइक्लोस्टोम में पोजीशन थी फिश इसकी टंग की। फिशेस में क्या होता है कि जो टंग है एक तरह से इफ यू सी एक मेयरली फ्लैशी फोल्ड है, ठीक है, जो कि बकल कैविटी के फ्लोर पर प्रेजेंट है बिटवीन मैंडिबुलर आर्च एंड हायोड आर्च। जो विस्ट्रल आर्च कराए थे ना मैंने, तो मैंडिबुलर और हायोड आर्च के बीच में एक फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है विच वी कॉल एज टंग। देर आर नो मसल्स, कोई मसल्स नहीं है, सो ऑब्वियसली जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है इन केस ऑफ फिशेस। जो भी मूवमेंट होता है इफ़ एट ऑल
जो इफ़ यू सी वो जो है मतलब एक्चुअली यू कैन से देयर इज़ नो मूवमेंट एट ऑल, बट एक टिलियोस्ट फिश है नोन एज सैल्मॉन। सैल्मॉन में टंग के ऊपर देर आर सर्टेन टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैं तुम्हें दिखाती हूँ डायग्राम में। ये तो देखो साइक्लोस्टोम की टंग है, ये मैं डायग्राम मुझे पता नहीं था मेरे पास है, ये देखो, कैन यू सी पेट्रोमाइजोम की टीथ टंग के ऊपर किस तरह ये येलोइश कलर के टीथ प्रेजेंट हैं, जो कि रैस्पिंग ऑर्गन का काम करते हैं। दे आर द रैस्पिंग ऑर्गन जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और बक्कल इनर साइड आप देखो कितने सारे हॉर्नी टीथ हैं इन द बक्कल कैविटी। नाउ इफ़ यू सी, ये देखो ये एक टिलियोस्ट फिश है, सैल्मॉन फिश है। कैन यू सी दिस डॉटेड स्ट्रक्चर्स? दीज आर नथिंग बट द टीथ प्रेजेंट ऑन द tongue of salmon fish, right? और इस sometimes this tongue may have sensory receptors. In general, you can say tongue of fishes have sensory receptor, जिस सैल्मॉन में रिसेप्टर के अलावा टीथ भी प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ वी कम टू that was about fishes. Now we come to amphibians. तुम्हें पता है कि क्लास एम्फीबिया जो है 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है। एक तो क्लास है सब क्लास है एग्लॉसा, एक है यूरोडिल्स और एक है एन्यूरा, ठीक है। एग्लॉसा, ग्लॉसा का मतलब ही टंग होता है, यानी कि एग्लॉसन्स में टंग होती ही नहीं है, राइट? वहाँ पे देयर इज नो टंग। यूरोडिल्स में यानी कि टेल्ड एम्फीबियंस में जैसे कि नेक्ट्यूरस है या सेलेमेंडर है, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें सेलेमेंडर का ये पिक्चर भी दिखाई थी। इसमें जो है इफ़ यू सी एक तरह से एक नॉन मस्कुलर एलिवेशन है बकल कैविटी की फ्लोर पर, विच वी कैन टर्म एज फिश, जैसे कि सॉरी विच वी कैन टर्म एज टंग। और इनकी जो टंग है वो फिश की टंग की तरह है। अदरवाइज जितने भी एन्यूरन्स है जिसमें कि फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं, टंग इज़ वेरी वेल डेवलप्ड प्रोट्रूसिबल टंग इज़ प्रेजेंट, ठीक है। और अगर आप देखोगे इसकी जो एन्यूरेंस की जो टंग है, अगर सपोज दिस इज़ द फ्लोर और एंड दिस इज़ द टंग, तो इसमें क्या होता है कि दिस पोर्शन पोस्टीरियर पोर्शन इज इवर्टेड आउट एंड द एंटीरियर पोर्शन इज फिक्स्ड इन द बक्कल कैविटी, ठीक है। हेयर ऑल्सो इफ यू सी द पोजिशन ऑफ द टंग इज मेंटेन्ड बाय हायोड आर्च, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें पिक्चर दिखाती हूँ, जस्ट सी, कैन यू सी प्रोट्रूसिबल टंग ऑफ फ्रॉग, and if you see the tongue is bifurcated from the interior end, और इसकी जो टंग होती है ना, इस टंग पर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है और उस स्टिकी सब्सटेंस पर इंसेक्ट्स वगैरह जो है स्टिक कर जाते हैं। लेटर ऑन द फ्रॉग जो है विदड्रॉज इट्स टंग इनटू द माउथ, राइट। नाउ वी कम टू टंग इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में इफ यू सी, अगर हम देखते हैं क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स, इनमें जो टंग होती है वो नॉन प्रोट्रूसिबल होती है, ठीक है। देखो मैं पिक्चर में दिखाती हूँ तुम्हें कि इफ़ यू सी, कैन यू सी, ये क्रोकोडाइल की टंग देखो, अब फ्लैट जस्ट एक फ्लोर बना रही है, इट इज़ नॉन प्रोट्रूसिबल। सेम वे अगर आप देखो ये टर्टल की टंग है, मैक्सिमली इट कैन बी it is not protrusible. If it opens the mouth, it comes out to be like this. What I mean to say is that tongue is not well developed in case of chelonians, in reptiles. But if you, as far as snakes and lizards are concerned,
ये देखो इसकी बर्ड्स की ये देखो स्नेक्स में, कैन यू सी द बाइफिड टंग स्नेक्स की कितनी वेल डेवलप्ड है। सेम वे अगर आप देखोगे, ये देखो कैमिलियन, इसके में भी आप ये देखो, ये जो टंग है किस तरह से इस तरह एंटीरियर एंड पर बाइफिड टंग है। स्नेक्स और लिजर्ड की जो टंग है ना, बाद में फोल्ड होके पैलेट के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको क्या हम कहते हैं, एक ऑर्गन होता है एक्सेसरी, इफ यू सी देयर इज ऑर्गन नोन एज जैकॉब्सन्स ऑर्गन, ठीक है। और ये जो जैकॉब्सन ऑर्गन है एक तरह से एक्सेसरी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। इस जैकॉब्सन ऑर्गन में देयर इज अ स्पेस, एक ब्लाइंड पाउच होता है, उस ब्लाइंड पाउच में द टंग्स आर अगेन प्लेस्ड बैक, ठीक है। रेप्टिलियन टंग में आप देखोगे, इफ यू सी देर आर जैसे रेप्टिलियन टंग है तो पोस्टीरियर साइड देर इज अ फोल्ड, हायोड आर्क के ऊपर एक फोल्ड होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्यूलम इम्पार। वैसे ही दो यहाँ पर लेटरल फोल्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लिंगुअल फोल्ड्स, ठीक है, जो कि मैंडिबुलर आर्च के ऊपर होते हैं। तो ट्यूबरकुलम इम्पार एंड लिंगुअल फोल्ड्स, दे आर द फोल्ड्स प्रेजेंट इन द रेप्टिलियन टंग, राइट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, आफ्टर रेप्टिलिया कम्स बर्ड्स। बर्ड्स का जैसे मैंने भी दिखाया ही था, ये देखो बर्ड्स की जो इन केस ऑफ बर्ड्स जो टंग जो है वो, कैन यू सी दिस टंग इज immobile, right, and they lack intrinsic muscles, ठीक है। और अगर टंग में भी कोई मूवमेंट होता है, वो हायोड एपरेटस अगर मूव करता है ना, जो कि टंग को सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत जो है वो टंग मूव हो जाती है। आफ्टर बर्ड्स इफ़ यू सी कम्स मैमल्स, और मैमल्स में जो है टंग है वो एक बहुत ही वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, हाईली मूवेबल स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स इनबिल्ट इंट्रिंसिक मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मूवमेंट। अगर हम मैमेलियन टंग का स्ट्रक्चर देखें तो अब आप देखो, ये देखो, कैन यू सी इन केस ऑफ देर आर लिंगुअल फोल्ड्स। कौन कौन से लिंगुअल फोल्ड्स है, ये देखो, फर्स्ट पेयर जो है ये मैंडिबुलर आर्च से फोल्ड है, सेकंड फोल्ड जो है ये हायोड आर्च से आया, थर्ड एंड फोर्थ फोल्ड, ये थर्ड और फोर्थ विसरल आर्च से दे हैव originated from them. If you see then there is an unpaired tuberculum impar, जो कि पीछे भी मैंने दिखाया था। ये tuberculum impar जो है एक unpaired फोल्ड है मैमल्स की टंग में। इसके अलावा यू विल सी इन ऑन द पोस्टीरियर साइड अ डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को बोलते हैं फोरामेन सीकम ऑफ टंग, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट वेयर द यू कैन से एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग जो है वो जॉइन करते हैं, क्या, फोरामेन सीकम। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोल्ड्स ऑफ द टंग जॉइन एट दिस कॉमन पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा टंग के नीचे अगर आप देखोगे, इफ यू फील देयर इज अ फोल्ड विच वी कॉल एज लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ठीक है। और टंग के ऊपर इफ यू सी here also you can see on the surface of tongue there are many you can say papillae of various kinds। ये papillae कौन कौन से, अब आप देखो साइड में there are foliate papillae, टंग की बेस में कैन यू सी these depression known as valate papillae। पूरी टंग की सरफेस पर जो सबसे कॉमन papillae these are the fungiform papillae। और टंग की साइड में इफ़ यू सी यहाँ पर और यहाँ पर there are papillae which are known as filiform papillae। So on the tongue there are 4 types of papillae। These papillae may contain taste bud, they may not contain taste bud। जैसे फीमेल filiform papillae में taste buds present नहीं होते, ठीक है। मैमल्स में, वेल्स में जो मूवेबल टंग होती है वो नहीं होती है, वो एब्सेंट होती है।
करेक्ट. नाउ इफ वी सी फंक्शन कि what are the functions of tongue in case of mammal. If you see, tongue जो है highly mobile structure है, obviously it helps in mixing of the food in mouth, that means it helps in chewing of food. Second function of tongue is it helps in movement of फूड. च्यूइंग में तो क्या करता है कि सलाइवा मिक्स करने में हेल्प करता है, और सलाइवा जो है डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दूसरा जो है टंग जो है इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में फूड को रोल करना, आगे करना, पीछे करना, वो कौन करता है? टंग करता है. अनदर, अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपिले कहा था विच हैव टेस्ट बड्स इन देम. दैट मीन्स टंग एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ taste also, correct. Then if you see, you know that tongue plays very important role in speech. हमें बोलने में मदद करती है टंग. टंग जो है फेरिंग्स से फूड को पीछे की तरफ भी धकेलती है. यू कैन से कि टंग प्ले नहीं, नॉट ओनली फूड पीछे धकेल. अभी जैसे मैंने आपको दिखाया फ्रॉग और लिजर्ड्स में, रेप्टिल्स में स्टिक की टंग होती है, या टंग की हेल्प से वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं. तो इट एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ इंजेक्शन ऑल्सो इन सम एनिमल्स. और डॉग में इफ़ यू सी, देखा डॉग जो है हीट के ड्यूरिंग हॉट समर अपनी जीभ जो है बाहर निकाल के रखता है, तो इट कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ डॉग ऑल्सो. सो इट एक्ट्स एज अ कूलिंग ऑर्गन ऑल्सो इन सम एनिमल्स, करेक्ट. आई होप तुम्हें क्लियर आ गया होगा. कल हम जो है बकल कैविटी का थर्ड ऑर्गन लेंगे, दैट इज टीथ. ठीक है. और मुझे जैसे कुछ बच्चों ने बोला है, एक आध बच्चे ने, ज़्यादा नहीं, एक स्टूडेंट ने बोला है कि मैडम आप नोट साथ साथ डाल दिया करो. आई विल जस्ट ट्राई. मैं वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी. आप एक बार इसका कुछ देर के बाद जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना, हो सका तो मैं इसकी PDF डाल दूँगी. थैंक यू वेरी मच.